भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के 3 दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। पंजाब में दरियाए चनाब से मुल्हका सैकड़ों गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और गुजरावाला के कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हो गई है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के 18 देहातों में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है, जबकि लाहौर में रिंग रोड से मुल्हका इलाकों में भी दरियाए रावी का पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी है। सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए उन इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना भी किया है। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब से तकरीबन 10 लाख क्यूसेक और दरियाए रावी से 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि NDMA की जानिब से जारी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दरियाए रावी में पानी की सतह में तेज़ी से मज़ीद इजाफा मुतवक्के है और 29 अगस्त को सुबह 7 बजे के करीब बलोकी बैराज पर 1,50,000 से 2 लाख क्यूसेक के दरमियान बुलंद सतह का सैलाब मुतवक्के है, जबकि 1 सितंबर तक ये सैलाबी रेला सिदनाई तक पहुंचेगा, जो खतरनाक हद तक 1,25,000 से 1,50,000 क्यूसेक तक रहने का इम्कान है। और शादरा समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हाई रिस्क इलाकों में शामिल हैं। इसके अलावा शेखुपुरा, कसूर और खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में भी दरियाए रावी के सैलाबी रेलों की वजह से सैलाब का खदशा है। NDMA की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक सैलाबी रेलों की आमद के बाइस दरियाए चनाब के बहाव में इजाफा हो सकता है और 31 अगस्त को दोपहर 4 बजे के करीब तरीमू बैराज पर पानी का बहाव 7 लाख से 8 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के है। यानी शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है और मुमकिन शदीद सैलाबी सूरत हाल झंग और उसके मुल्हिका इलाकों को भी मुतासिर करेगी और ये सैलाबी रेले 3 सितंबर की दोपहर तक पंजनद तक पहुंचेंगे, जहां 6,50,000 से 7 लाख क्यूसेक का बहाव मुतवक्के है और इसकी वजह से शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। NDMA के मुताबिक इस सूरत हाल से मुमकिन तौर पर हाफिजाबाद, चिन्योट, मुल्तान, पंजनद और भावलपुर के इलाके मुतासिर होंगे, जिनमें इनखला के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जाहिद शेरवानी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर शादरा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना अंसर, नुमाइंदा जियो न्यूज़ गुजरावाला हेड कादिराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरफा फिरोज ज़की, नुमाइंदा जियो न्यूज़ चिन्योट दरिया चनाब से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इमरान चौधरी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शादरा की सूरत हाल बताइएगा हमें जाहिद शेरवानी साहब, वहाँ क्या सूरत हाल है? लाहौर के हवाले से इतलात आ रही है कुछ पानी दाखिल हुआ है? जी शाहजेब, अब सूरत हाल ये देखी जा सकती है कि हम कल यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे वो पिलर नज़र आ रहे हैं। पहले कल हम वहाँ खड़े थे, पानी की सतह इतनी बुलंद हुई है कि हमें तकरीबन 30-40 फीट जो है ऊपर आना पड़ा है और ये पानी की बहाव जो है वो बहुत तेज़ है। इसका जो लेवल है वही बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो हमारे पास इतला है 2,20,000 के करीब क्यूसेक जो है पानी यहाँ से इस वक्त ये रेला गुजर रहा है, जो कि इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब गिना जाता है। और इसके साथ साथ आज जो है जब पानी की सतह बुलंद हुई है तो पाकिस्तान लाहौर के जो कुछ ऐसे इलाके थे जो कि बंद के इस तरफ दरिया की तरफ मौजूद हैं, उसमें फ़रखाबाद है, अमीन पार्क है, मलक पार्क है, इन इलाकों का में पानी जो है वो आया है। शुरू के जो इलाके हैं उनमें आया, जहाँ से 64 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया है। इसी तरह जो रिंग रोड का जो मुल्हका इलाका है, जो उधर से भी पानी रिंग रोड के साथ लगा है और जितनी भी वहाँ पर आबादी थी या वहाँ पे ज़्यादातर ज़रई इलाका है और शेखुपुरे का इलाका साथ ही शुरू हो जाता है, वहाँ पे पानी जो है आया है, जिसमें देहात खाली कराए गए हैं, बंद के ऊपर आ गए हैं लोग, बहुत सारे अपने माल मवेशी लेकर आ गए हैं। वहाँ पर जो फसलें खड़ी थी उनको भी नुकसान का अंदेशा है। अगर पानी ज़्यादा देर रहता है तो चावल की फसल यहाँ पर काश्त हुई है, जिसे कि अगर ज़्यादा देर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है तो उसे भी नुकसान होने का इम्कान है। इसी तरह जो हमारा चूंग का इलाका है, वहाँ भी एक निजी सोसाइटी है, वो सोसाइटी भी दरिया के अंदर बनी हुई थी, जिससे बनाई गई थी उस वक्त इस बात का ख्याल नहीं, क्योंकि 40 साल बाद तकरीबन इतना पानी आया है और वो सोसाइटी भी मुतासिर हुई है, उसमें भी पानी गया है। और अगर ये पानी मज़ीद बढ़ता है तो फिर इसका अंदेशा है कि किसी तरह भी ब्रीच करना पड़ेगा, शादरा की तरफ करना पड़ेगा या चूंग की तरफ करना पड़ेगा, लेकिन शहर को बचाने के लिए ये इक़दाम करने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक जो इदारे हैं वो इंतहाई अलर्ट हैं। किसी भी जगह पे ऐसा देखने में नहीं आया कि कोई भी इदारा जो है PDMA के एहलकार अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। DC कमिश्नर लाहौर जो है वो बार बार विज़िट कर रहे हैं। आज भी CM पंजाब ने भी सैलाबी एरिया का विज़िट किया है, मिनिस्टर भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि अगर सैलाब की कोई ख़तरनाक सूरत हाल होती है तो अपनी तरफ से जितने के इक़दाम किए जा सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तंजीमें
जो कि रफाई काम करती हैं, वो तंजीमें भी अब सरगर्म हो गई हैं। उन्होंने भी रिलीफ कैंप लगा दिए हैं, लोगों के लिए खुराक का इंतज़ाम किया गया है, ज़ख्मियों के लिए मरहम पट्टी का इंतज़ाम किया गया है, डॉक्टर मौजूद हैं, जानवरों के इलाज के लिए भी लाइफ स्टॉक ने बाकायदा तौर पर कैंप लगाए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत में निपटने के लिए तमाम जो मैयर्स हैं वो इस यहाँ पर मौजूद हैं। 11, 22 की रेस्क्यू जो बोट्स हैं वो यहाँ पे वाफर मकदार में मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पर विज़िट कर रही हैं कि किसी भी जगह पे बंद पे कोई ऐसी ख़तरनाक सूरत नज़र आती है तो फौरी तौर पर पॉइंट आउट करें और उसका तदारक किया जाए। इस तरह से जितने भी यहाँ पर इदारे हैं वो हुकूमती हैं या निजी हैं, मुकम्मल तौर पर सैलाबी इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अभी तक जो है जिन आबादियों में पानी आया है वो बंद के इस तरफ हैं जिधर दरिया है, बंद के परली तरफ अभी तक मुकम्मल तौर पर सुकून है, और जो बंद हैं दोनों तरफ के वो अभी तक महफूज हैं। किसी किस्म की वहाँ पर ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं है कि वहाँ पर पानी या ब्रीच हो या बंद को नुकसान पहुँचे, उस पर कड़ी नज़र रखी हुई है। और आप बताइएगा राना साहब, कल कादराबाद के हवाले से, कादराबाद के हवाले से ज़ाहिर बड़ी सूरत हाल जो थी वो हसास थी। 9 लाख की कैपेसिटी है, 10.5 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी गुजर रहा था, एक बंद भी तोड़ा गया। दूसरे के तोड़ने के हवाले से कल हमारे साथ मौजूद थे इरफान अली काटिया साहब, वो कह रहे थे कि अंदेशा है कि ना तोड़ना पड़े। अब क्या सूरत हाल है, पानी का प्रेशर कम हुआ है? जी बिल्कुल शाहजेब, जो दरिया की सतह थी वो तो नीचे आ गई है। आ रहे थे रात जो है यहाँ बड़ी हसास सिचुएशन थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, पानी का दबाव ज़्यादा था और ये कहा जा रहा था कि दूसरी जगह से भी दरिया को ब्रीच किया जाए। तो उसके बाद दरिया में दूसरा शगाफ भी डाला गया था। अब यहाँ पर पानी की सतह जो 10,70,000 क्यूसिक तक चली गई थी, अब 4.25 लाख क्यूसिक पानी का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। इसी तरह हेड खानकी के मकाम पर भी पानी जो है 3,35,000 क्यूसिक तक पहुंच गया है। वो जो बड़ा रेला था वो यहाँ से गुजर तो गया है, दरिया के अंदर से गुजर गया है, लेकिन दरिया के इर्द गिर्द रहने वाले जो इलाके हैं उसको पानी ने शदीद मुतासर किया है। हमने कोशिश की हेड के इर्द गिर्द जो देहात हैं जहाँ पर पानी है, ये जो हेड कादराबाद है जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसने यहाँ जो दरियाए चनाब है इसने एक तरफ तो हाफजाबाद के इलाकों को मुतासर किया है, दूसरी तरफ जो फालिया मंडी बहाउद्दीन की तहसील है उसके इलाकों को मुतासर किया है, और दूसरी तरफ गुजरावाला के इलाके वज़ीराबाद के जो हैं वो तकरीबन 160 के करीब ये देहात है जहाँ पर दरिया का पानी गया है। दरियाई पानी से जहाँ सैलाबी रेले आए हैं, हमने कोशिश की वहाँ देहात में अंदर जाके लोगों से बातचीत कर सकें या मसाइल लोगों के जान सकें। शाहजेब, एक जगह पे हम कश्ती के ज़रिए गए गांव में, और दूसरी जगह अभी हम कुछ देर पहले जो है वो हाफजाबाद के जो हेड कादराबाद से मुल्हका इलाके हैं वहाँ हम जाने की कोशिश की। तो जितने भी ये करीबी देहात हैं हम वहाँ देहात से के अंदर नहीं जा सके क्योंकि जितनी भी शाहराहें हैं हम जब उस तरफ गए तो वो पानी से ओवरफ्लो हो चुकी थी। आप किसी गाड़ी पर वहाँ नहीं जा सकते। हमने लोगों को वहाँ पर बुलाकर बाहर उनसे बातचीत की ताकि उनके मसाइल जो हैं वो बता सकें। तो उन्होंने बताया कि कल से यहाँ पर पानी आया तो उसके बाद से ना तो कोई इमदादी टीम यहाँ पर पहुँची है, हाफजाबाद के इलाके के लोगों का कहना है, और ना ही दूसरा कोई मदद के लिए आया है। अगर उनकी कोई मदद हो रही है तो वो खुद ही जो उनके अपने यार दोस्त रिश्तेदार हैं जो साथ के देहात हैं जो महफूज हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी सवारियाँ होती हैं देहात में, तो उसके ज़रिए कोई किसी को खाना पहुँचा रहा है, कोई किसी के जानवरों के लिए कोई चारा लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो लोग जो हैं वो सख्त परेशान है। सैलाबी पानी अगर 2 से 3 रोज़ इन इलाकों में ऐसे ही खड़ा रहेगा तो यकीनन फिर बीमारियां भी फैलेंगी, वो इंसानों के लिए भी होंगी और जानवरों के लिए भी होंगी। लोग जो हैं वो इमदादी कार्रवाइयों के मुंतज़र हैं, लेकिन जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है तो लगता ऐसे ही है। अगर इमदादी जो काम हो सकता है लोगों को नकल मकानी करने का हो सकता है, लोगों को राशन पहुँचाने का हो सकता है, अद्वियात पहुँचाने का हो सकता है, लेकिन ये जो पानी है ये पानी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा। यहाँ से हाफजाबाद का इलाका है वनी के तारड़ 14-15 किलोमीटर यहाँ से बनता है, वहाँ तक दरियाए चनाब का सैलाबी पानी है। यानी जो देहात हैं दरिया के इर्द गिर्द, जैसे मैंने पहले ही बताया, तीनों अजला के, मंडी बहाउद्दीन का फालिया हो, हाफजाबाद हो या वज़ीराबाद हो, वहाँ पानी खड़ा हुआ है। लोग जो हैं वो परेशान हैं, कहीं पर फसलें तबाह हुई हैं, कहीं पर लोगों के मवेशी जो है वो चले गए हैं। लोग जो हैं वो इमदादी कार्रवाइयों से मुतमिन नहीं है। जो देहात पानी में घिरे हुए हैं, हाफजाबाद और फालिया से जो सड़क, जो मेन सड़क है जो इसको गुजरांवाला और हाफजाबाद से मिलाती है, उस सड़क में जब दरियाए चनाब में शगाफ डाला गया तो इस सड़क को तोड़ा गया था। उस वक्त तो शायद 100 फीट का शगाफ था। आज हमने जब उस एरिया को विज़िट किया तो 500 फीट का वहाँ पर शगाफ बना हुआ है। यानी वो जो पूरा मेन रोड है जो फालिया को हेड कादराबाद के ज़रिए गुजरांवाला और
हाफजाबाद के साथ मिलाता है वो पूरी सड़क जो है उसमें 500 फीट का शगाफ है, यानी वहाँ पर जो ज़मीनी राब्ता एक इलाके का दूसरे से है वो पूरी तरह मुअत्तल है। लोग जो है वो कश्तियों के ज़रिए, इस इलाके में जो करीबी लोग हैं उनके पास कश्ती हैं, कश्तियों के ज़रिए खुश्की की तरफ जाकर राशन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर अंदर देहात की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल आप अरफा फिरोज आप बताइएगा, चिन्योट में दरिया चनाब पर इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं बिल्कुल इस टाइम चिन्योट और जो झंग बीच में मुख्तलिफ गांव हैं वहाँ विज़िट कर रहा हूँ और इस टाइम मैं हैदरी मोड़ पर मौजूद हूँ जो बिल्कुल बीच में है वाक़ई झंग और चिन्योट के। दरियाए चिनाब जो है वो चिन्योट से गुजरेगा और जो सैलाब के हवाले से है कि अभी तक जो है वो चिन्योट को जो सैलाब है उसने हिट तो नहीं किया, लेकिन जो इंतज़ामिया उसके मुताबिक फ़िलहाल जो है वो 5 लाख क्यूसिक जो पानी है वो इस टाइम जो दरियाए चिनाब है वहाँ से गुजर रहा है और उसकी वजह से जो दही इलाके हैं वो इस टाइम ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। फसलें जो हैं जितनी भी दरियाए चिनाब के पास हैं वो इस टाइम ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और जाहिर सी बात है जो दही इलाका है वहाँ जो रिहायशी भी हैं उन्होंने नकल मकानी भी शुरू कर दिया, उनके मवेशी भी हैं उनके साथ साथ वो नकल मकानी कर रहे हैं। कुछ तो इंतज़ामिया की तरफ से भी मदद की जा रही है, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि अपनी मदद आपके तहत ही जो यहाँ रिहायशी हैं वो बंद भी तोड़ रहे हैं, उसको खोल भी रहे हैं, ख़ुद नकल मकानी भी कर रहे हैं, तमाम जो उनके मवेशी हैं उनको साथ जो है वो लेकर जा भी रहे हैं। कुछ जगहों पर हमने जो वो कश्तियाँ भी देखी हैं रेस्क्यू 1122 की, वो जो रिहायशी हैं उनको निकाल कर लेकर जाने का भी साथ साथ जो वो काम कर रही हैं। ये आपको बता देंगे इंतज़ामिया की तरफ से ये भी बताया गया कि आज रात गए किसी भी वक्त जो सैलाब है वो चिन्योट से गुजरेगा और उसकी जो हमें जो क्वांटिटी बताई गई है वो तकरीबन 10 लाख क्यूसिक से ज़ायद बताई गई है और इस टाइम जो है वो 5 लाख क्यूसिक है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। तो जब ये 10 लाख क्यूसिक जब गुजरेगा यहाँ से सैलाब तो हो सकता है कि मज़ीद जो है वो यहाँ नुकसान हो। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो पानी है वो तकरीबन उसने जो सड़क है झंग और चिन्योट को जो टच करती है, जो मेन सड़क है जो मिलाती है दोनों शहरों को, उसको तकरीबन उसने जो वो टच कर लिया है और अभी सैलाब नहीं गुजरा। जब ये सैलाब गुजरेगा तो मुमकिन तौर पर वो सड़क भी जो है वो ज़ेर-ए-आब आ जाएगी। इस टाइम भी मैं जो मुख्तलिफ चूँकि गाँव हैं वहाँ हम विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोगों के क्या मसाइल हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने खुद ही जो वो नकल मकानी कर ली है और अब वो सेफ साइड पे जो वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं इंतज़ामिया की तरफ से, वहाँ कुछ इमदाद तो दी जा रही है लेकिन फिर भी जो यहाँ हमने बात की है लोगों से उनकी तरफ से नाकाफ़ी है। वो कह रहे हैं कि अभी भी हमें जो है वो जो हमें हमारे लिए इंतजाम होने चाहिए थे वो हमारे बिल्कुल जो है वो नहीं दिखाई दिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमें ज़्यादा जो है वो रिलीफ का काम हमारे लिए किया जाए और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी भी करे। इमरान चौधरी आप बताइएगा, कल आपसे बात हुई तो आपने बताया था कि तैयारियां वहां पर भी शुरू हो गई हैं, अलर्ट है कि सैलाब आएगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो तहसील जिल तक जो है वो मुल्तान की सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। उसके 19 मवाज़े जो हैं वो बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। महकमा ज़राअत ने जो आज शाम 6 बजे तक हमें आदाद शुमार हमसे शेयर किए हैं वो 9000 एकड़ पर खड़ी फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। तहसील जलालपुर को दो तरफ से जो है वो दरिया हिट कर रहे हैं। इस वक्त तक जो तबाही हो रही है वो दरिया सतलुज के पानी से हो रही है। जो दरिया सतलुज का पानी जो है वो जलालपुर की हदूद से गुजर रहा है वो तकरीबन 45,000 क्यूसिक है, जो निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन आज रात को 50,000 क्यूसिक को क्रॉस कर जाएगा और फिर ये दरमियाने दर्जे का सैलाब होगा और इससे मज़ीद तबाही जो है वो होने का खदशा। आज तमाम दिन हमने जलालपुर में गुजारा। जो चीज़ हमें वहाँ पे नज़र आई वो ये था कि इंतज़ामी अफसरान तो थे लेकिन उनके पास वसाइल की कमी थी। अब CPO DC वहाँ पर गए तो लोगों ने अपनी शिकायत के अंबार लगाए लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। इस वक्त उनको वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की ज़रूरत है, उनको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है और वो लोग कहते हैं कि अगर हम बंद पर आकर बैठेंगे तो हमें कम से कम कुछ नहीं तो टेंट दिया जाए। वो लोग खुराक नहीं मांग रहे लेकिन वो इस वक्त ट्रांसपोर्ट की उनको ज़रूरत है और वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। ये तो सूरत हाल है तहसील जलालपुर की। अब बात करते हैं अगर हम मुल्तान की ओर आ तो मुल्तान की सिचुएशन ये है कि कल रात को जो है वो 10 लाख क्यूसिक पानी का जो रेला है जो तवक्को की जा रही है वो मुल्तान की हदूद में दाखिल होना शुरू हो जाएगा और इस हवाले से DC मुल्तान और CPO मुल्तान ने बताया कि 2 ब्रीचिंग सेक्शन जो है वो फाइनल किए गए हैं मुल्तान शहर की आबादी को बचाने के लिए। एक ब्रीचिंग सेक्शन शेर शाह होगा जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और दूसरा जो होगा वो हेड मोहम्मद वाला पुल जो है उससे पीछे, वहाँ से मुल्तान शहर की आबादी सिर्फ 7 किलोमीटर होगी। वहाँ पे जब 2010 का सैलाब आया था उस वक्त भी हेड मोहम्मद वाला के मुकाम से ब्रीच किया गया था और उस वक्त भी ये शेर शाह का जो
पुल था शेरशाह पुल से पहले, यहाँ पे ओवरफ्लो कर गया था पानी और शहरी आबादी को बचाने के लिए भी यहाँ पे शगाफ डाले गए थे। तो इंतज़ामिया ने शगाफ डालने के लिए, क्योंकि तवक्को ये की जा रही है कि 2010 जैसा सैलाब जो पानी है वो यहाँ से गुजरेगा, इसलिए इंतज़ामात तो जो हैं वो इस हवाले से तो मुकम्मल किए गए हैं, उनका सर्वे मुकम्मल है। लेकिन लोगों की जो डिमांड्स हैं जो है 3 लाख लोग डीसी मुल्तान के मुताबिक इस सैलाबी रेले से आने वाले 2 दिनों में बराह रास्त मुतासिर होंगे और अब तक जो है वो 40,000 अफराद जो है वो नकल मकानी कर चुके हैं। अब 3 लाख अफराद जब नकल मकानी करेंगे तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगी, उनको रखने के लिए कहाँ पर इंतज़ाम किए जाएंगे। तो अफसरान हैं, फील्ड में हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। हमने आज तमाम दिन ये देखा है लोगों को, वो लोग ऐलानात भी करवा रहे हैं मस्जिद में और अपनी मदद आपके तहत ही लोग जो हैं वो इनखला कर रहे हैं और जो उनके हिफाजती मुकामात हैं वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वहाँ पर अवामी नुमाइंदे भी हमने देखा ख़ास तौर पर जलालपुर में कि वहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे थे उनमें से भी कोई शख्स जो था वहाँ की जो अवाम थी उनके पास नहीं आया, उनके इस दुख के इस घड़ी में उनके पास आए और उनको आके जो है वो किसी किस्म को दिलासा ही दे दे। सो अवाम जो है इस वक्त जो ख़ास तौर पर जो तहसील जलालपुर की है वो बेयारो मददगार। बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे तफसीलात बता रहे थे।